वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड के साइंस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो ये है 12 अप्रैल 2024 के सेकंड शिफ्ट वाले क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मृदा में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ निम्न में से किसे पुनर्स्थापित करते हैं जो रासायनिक उर्वरकों को निरंतर उपयोग करने से अम्लीय हो जाता है। तो कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगा, या नाइट्रोजन होगा, या फिर पीएच होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पीएच होगा। ठीक है। उसके बाद लोहे पर जंग लग जाने पर इनमें से कौन सा यौगिक बनता है। तो आप लोग बताइए कौन सा यौगिक बनेगा। Fe2O3H2O। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है 53, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। असंतृप्त हाइड्रोजन जिसमें त्रिबंधन होते हैं एल्काइन कहलाते हैं। उसका दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एकल बंध होता है वह एल्केन कहलाते हैं, एल्केन। तो इसका ऑप्शन नंबर यही सही है 53 का। ठीक है। उसके बाद कोहरा उदाहरण है तो एरोसोल का, जेल का, या इमल्सन का, या फिर फोम का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा एरोसोल का। उसके बाद प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच का अंतर संबंधित है तो प्रोटीन से, प्लाज्मा झिल्ली से, न्यूक्लियस से है, या डीएनए से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूक्लियस से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 56 है, तिल चट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तो 2, 8, या फिर 10, या फिर 6। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 होते हैं। तिल चट्टे में कितना होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पौधे द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उपयोगी रूप में परिवर्तन करने की प्रक्रिया कहलाती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, या फिर विनाइट्रीकरण, या फिर नाइट्रिफिकेशन, या फिर अमोनीकरण। ठीक है, अमोनीकरण। तो इसका आंसर क्या होगा, तो आप लोग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्वेश्चन है, मानव आहार नाल में शरीर के अंगों का इनमें से कौन सा सही क्रम है। सही क्रम कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है मुंह, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, ग्रास नली। तो यहाँ पे माउथ होगा, या पेट, या स्टोमक, या स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, या यहाँ पे क्या है, ग्रास नली। तो देखिए यहाँ पे 58 का जो आंसर होगा, जो ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंह हो जाएगा, ग्रास नली हो जाएगा। देखो सबसे पहले मुंह में जाएगा, फिर ग्रास नली में जाएगा, उसके बाद पेट में, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन 59 है, निम्नलिखित में से कौन F2 पीरी के लक्षण है ना, पीरी में लक्षण रूपी एक संकरण का अनुपात है। तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3:1 हो जाएगा, 3:1। उसके बाद यदि एक वस्तु का वेग, तो ये फॉर्मूला है ना, इसको बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यू ए है ना, ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, A = V-U/T हो जाएगा। याद रखना है, जैसे यहाँ पे क्या दिया, यदि एक वस्तु का वेग t समय में प्रारंभिक वेग u से बदलकर अंतिम वेग v हो जाता है तो त्वरण का मान होगा। तो ये याद रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चंद्रमा के सतह के नज़दीक दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं मुक्त रूप से गिर रही हो तो किसी भी क्षण उनका वेग समान होगा, उनका जड़त्व में परिवर्तन होगा, उनका त्वरण अलग अलग होगा, उन्हें समान परिमाण के बल की अनुमति होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। जो इसका आंसर हो जाएगा किसी भी क्षण उनका वेग समान होगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है, दो अलग अलग धातुओं से बने गोलों को पानी में डुबाने पर दोनों समान उत्प्लावन बल का अनुभव करते हैं, तब दोनों गोले का समान होगा, क्या होगा, आयतन होगा, द्रव्यमान होगा, घनत्व होगा, या हवा में वजन। तो इसका बताइए क्या होगा। तो इसका आयतन क्या होगा, दोनों का समान हो जाएगा। उसके बाद सही या गलत बताइए। ध्वनि
को प्रसारित होने के लिए किस माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, सत्य है या असत्य है? सॉरी, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो यहाँ पे बताइए, तो ये असत्य होता है, किसी भी माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऐसा थोड़ी कि किसी में चले जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किस में जाता है? ध्वनि सॉलिड में। तो यहाँ पे दिया है टाइगर बंगाल, है ना, बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर इनमें से किस स्थान पर पाए जाते हैं? तो बताइए, महानदी पर, महानदी डेल्टा या गोदावरी डेल्टा या कावेरी डेल्टा या सुंदरवन डेल्टा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा सुंदरवन डेल्टा। ये आप सोशल में भी इस क्वेश्चन को देख चुके होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है? जल प्रदूषण का कौन सा है? तो औद्योगिक कचरा, स्नान करना, सिंचाई करना, इनमें से कोई। सिंचाई भी करने से कुछ नहीं होगा, स्नान करने से भी। औद्योगिक कचरा का ज़्यादा कचरा गिरोगे तो यही प्रदूषण का कारण होता है। उसके बाद क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अमृत देवी, बिश्नोई, सुंदरलाल बहुगुणा या फिर के बनर्जी या फिर मेधा पाटकर? तो याद रखना, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी किया है। उसके बाद सलाल जल विद्युत उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार या जम्मू कश्मीर में? तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। फिर देखिए क्वेश्चन अभी फिर से रिपीट, ये न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। तो अभी तो न्यूमेरिकल सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। अगर सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर हम बता देते हैं, 68 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 25 वाट हो जाएगा। बट इसको कैसे बनाना है शायद में हम प्रोसेस दिखा देंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है, यदि 110 वोल्ट, ये भी तो ये है ना, न्यूमेरिकल है, तो जोड़ दिया जाता है। तो इससे कैसे बनाना है? तो इसको बनाने के लिए आपको साइड में आपको मिल जाएंगे, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 69 का पी हो जाएगा 0.25 एम्पियर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लास्ट है, लेंस का सूत्र होता है। तो लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/u माइनस 1/v इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो ये तो इजी क्वेश्चन था। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।